हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ये दुनिया दो तरह के लोगों में बटी हुई है। एक समुदाय गहन बेहोशी में है, एक समुदाय आध्यात्मिक रूप से गहरे बेहोशी में है। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सुविधा और उनको जुटाने में गहरी बेहोशी छा जाती है। स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति, सत्य व आनंद के प्रति बोध नहीं है। बड़ी गहरी उदासीनता है। वही जो जागना चाहते हैं, जिन्हें थोड़ी ईश्वर की प्यास है, सत्य की भूख है, ईश्वर की झलक की प्रतीक्षा कर सकते हैं, सच्चाई पाने की थोड़ी हिम्मत जुटाते हैं, कष्ट उठाने को तैयार हैं, उनके लिए यह मौका है। ईसा के आने से ऐसे लोगों के लिए एक विशेष मौका आया, एक सुंदर अवसर हाथ लगा। 23वां सामान्य सप्ताह 13 सितंबर 2023 बुधवार। पहला पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 20 से 26 तक। पर्वत पर के 8 आशीर्वचन संत मती के सुसमाचार की सबसे मूल शिक्षा है। जिस तरह से संत मती ने ईसा को पर्वत पर बैठाकर शिक्षा देते हुए प्रस्तुत किया है, उससे भिन्न, थोड़े भिन्न संत लूकस ने ईसा को मैदान में उतारकर लोगों के बीच समतल में शिक्षा दी है। यह एक बड़ा संकेत है। जब ईसा पर्वत पर से मैदान पर उतर आए, ये ऊंची चेतना का नीची चेतना के बीच आना है, जिसे निचली चेतनाएं, घाटी में पड़ी हुई चेतनाएं, बेहोश चेतनाएं बोध में आ जाएं। जो गहरी नींद में हैं, उनको जागने का मौका मिले। जब भी आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिकता की ऊंचाई पाते हैं, तो उनकी चेतना को ऊंचाई के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे पवित्र स्थानों की ऊंची गगनचुंबी चोटियाँ, मंदिर की चोटियाँ, चर्च की चोटियाँ और भी पूजा और पवित्र स्थानों पर बनाई गई चोटियाँ ऊंची चेतना को प्रकट करती हैं। पहाड़, पर्वतों और ऊंचाई पर बने हुए तीर्थ स्थान, पूजा स्थल ऊंची चेतना के संकेत देते हैं। यरूशलेम भी ऊंचाई पर बसा हुआ शहर था और उस ऊंचाई पर बसे हुए शहर में पवित्र मंदिर की ऊंचाई ईश्वर की सघन घनी चेतना का प्रतीक है, जिसमें ईसा अपने आप को अंत में स्थापित करेंगे। मंदिर की सफाई कर उसमें स्वयं स्थापित होंगे। ईसा तो स्वर्ग से उतरी हुई चेतना है, ईश्वर की पूर्ण चेतना है। इसी को हम सुसमाचार के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जब यीशु ने अपने शिष्यों को चुना और लोगों को शिक्षा दिया, तो चेतना में बढ़ने का उन्हें एक अवसर मिला। यह शिक्षा लोगों को आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की शिक्षा थी। संत लूकस के सुसमाचार में शिक्षा का अनोखा रूप है, जो संत मती के सुसमाचार से भिन्न है। ईसा ने 4 आशीर्वचन दिया है और 4 धिक्कार जोड़ दिए हैं। लूकस का सुसमाचार यथार्थ मालूम पड़ता है जब ईसा कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, धन्य हो तुम जिन पर अत्याचार हो रहा है, धन्य हो तुम जो ईश्वर के भूखे और प्यासे हो। यह आदर्श नहीं,
यथार्थ है। धन्य हो तुम, ये तुम्हारा सौभाग्य है और ये हकीकत है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। ईश्वर सहायता के लिए ईसा को भेजा है, तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए, तुम्हारे सोए हुए बोध को जगाने के लिए। इसलिए तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे लिए प्रभु की खोज करने का ये सुंदर मौका है। जो प्रभु के लिए भूखे हो, प्यासे हो, सत्य और आत्मा के बोध के उत्साही हो, जो आत्मा में जागना चाहते हो, उसके लिए यह शुभ अवसर है। ईश्वर की भूख, सत्य की प्यास और अत्याचार से भी ईसा की उपस्थिति और ईश्वर को खोजने और पाने में ये थोड़े दुख, तकलीफ, परेशानी भी सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ईसा के द्वारा ईश्वर दरिद्रों के साथ हैं। ईश्वर दरिद्रों के पक्ष में है। और जो दरिद्र हैं, शून्यता है जिनके अंदर, विनम्रता है, अहंकार नहीं है, उनके लिए ये विशेष मौका है। और धिक्कार है उन लोगों को, अभिशाप है जो अत्यधिक धन से लदे हुए हैं, सुख, चैन और अति सुविधा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये लोग गहरे दुविधा में हैं, बहकावे में हैं, भटके हुए हैं और ये और भी गहरी नींद में सो जाएंगे, क्योंकि धन संपत्ति एक तरह का नशा है और नशा बेहोश कर देता है। ये दुनिया, ये शरीर, ये मन, ये बाहरी रंग रूप हमें और भी बाहर ले जाते हैं, आत्मा से दूर। इसलिए हम खुद से जितने दूर होते हैं, संसार में जितने भटकते हैं, हम स्वयं से उतने ही दूर होते हैं। हम स्वयं अंदर रहना नहीं चाहते। हमारी सभी इंद्रिय हमें कमाने के लिए, बाहर संसार कमाने के लिए निकाल देती हैं। इसलिए हम घर से बाहर हो जाते, बेघर हो जाते। इसलिए धन, संपत्ति, शरीर, संसार ये बुरे नहीं हैं, लेकिन इनमें नशा है, गहरी नशा है और ये हमें बेहोश कर देते हैं, बेसुध कर देते हैं। इसलिए अगर चेतना है, बोध है, प्रकाश है तो ठीक है, नहीं तो दुर्भाग्य है उनके लिए जो बाहरी सुविधाओं से, धन से, संपत्ति से और कई सारी चीज़ों से लदे हुए हैं और उनका समय, उनका ध्यान और उनका ये जीवन बाहरी जगत में, बाहरी दुनिया में, बाहर ही बाहर बेहोशी में बीत रहा है। इसलिए संत लूकस का ये 8 महत्वपूर्ण वचन किस तरह से दरिद्र होकर, विनम्र होकर, स्वयं को खाली कर ईश्वर से संयुक्त हुआ जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है और ईसा का होना हमारे लिए सौभाग्य है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं। वहीं ये संसार भी है, शरीर भी है, मन भी है। अगर हम इनका सदुपयोग नहीं करना जानते, इनके ऊपर उठना नहीं जानते, तो हम गहरी बेहोशी में पड़े रहेंगे और आत्मा को खो देंगे, गंवा देंगे। हम चेतना के लिए, बोध के लिए और पुनर्जन्म के लिए, आत्मा में जन्म के लिए प्रार्थना करें। आमीन।